जय हिंद साथियों, आपका हमारे ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम टॉपिक पढ़ा रहे थे भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, चट्टानों के बारे में हम बता रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है, और हम 4 चट्टानें बता चुके थे और 4 आज बताएंगे। ठीक है, 4 कौन कौन सी चट्टानें थी? पहले हमने आर्किन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। 4 चट्टानें हम बता चुके थे और आज जो 4 बची हैं वो 4 करा देंगे और चट्टानों का चैप्टर खत्म करा देंगे और उसके बाद हिमालय का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो। हाँ, इससे पहले मेरे आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस, मतलब ज्ञान स्थली एक साथ है, कोचिंग क्लासेस अलग अलग है। ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अगला अपना मैं आपको आर्किन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम और विंध्यन क्रम ये करा चुका था और अगला 5वां है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं सबसे पुरानी। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ठीक, चलो अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनकी क्या विशेषता है? ये पहले कहां कहां, मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? एक हम पहले राज्य बता देते थे ना, तो ये चट्टानें कहां पाई जाती? जैसे ये चट्टानें मुख्यतः नदियों के आसपास, नदी के आसपास तलछटियों पर पाई जाती है। ये चट्टानें कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जैसे मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी हुई? जैसे दामोदर नदी हुई, सोन नदी हुई, महानदी हुई, गोदावरी नदी हुई, आदि नदियों की घाटियों में पाया जाता है। क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदियों के आसपास। ठीक है, नदियों के आसपास। जैसे जर्मनी में नदी है एक रूर की सहायक नदी, रूर राइन की सहायक नदी है, वहां भी आसपास इसी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। और इसकी विशेषता और है। क्या विशेषता है? इन नदियों के माध्यम से भारत में 98% कोयला की प्राप्ति होती है। मतलब इन नदियों के माध्यम से नदियों के आसपास जो तलछटी हैं वहां से ही कोयला की प्राप्ति होती है भारत में सबसे ज्यादा। अगर भारत में कोयला पूछा जाए तो नदियों की तलछटी या आसपास के क्षेत्र या गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कोयला की प्राप्ति भारत में किस चट्टानों से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, वो भी नदियों के आसपास के तलछटियों से प्राप्त होती है। तो अब यहां कोयले की बात आ गई। अब कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला होता है 2 प्रकार का, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस। ठीक है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो भारत में सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, वो है लद्दाख के एक जिला है कारगिल। ठीक है, वहां पाया जाता है ये एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी किस्म का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रेसाइट है, जो कि सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज। और दूसरा हमने बताया कौन सा? बिटुमिनस। ये हर जगह पाया जाता है, महात्मा हर जगह, इन द सेंस कहीं भी मिल जाएगा। ये नदियों में पाया जाता है। जो नदियों के नाम बताए मैंने, जैसे दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इसके तलछटियों पर ये कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसी को हम यूज करते हैं, है ना, ज्यादातर। जो घरों में तो लकड़ी वाला होता है, ये ज्यादातर यही कोयला आता है। जहां फैक्ट्री में जो भी काम होता है, यही कोयले का जो सा बिटुमिनस कोयला। तो एक कोयले के बारे में बात हो गई कि कोयला कितने प्रकार का होता है, अच्छा कोयला कौन सा होता है ना, ये चीज होगी। ये चीज क्लियर करके रखना, ये चीज, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम हो गया क्लियर अपना। ठीक, चलो, है ना। क्या लिखा था? यह कोयला दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदी आदि से प्राप्त होता है। टीएच में पहले से बता चुका हूं। ठीक है, अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन क्रम की चट्टानें या दक्कन ट्रैप। एक चीज बता रहा हूं मैं दक्कन ट्रैप के बारे में, बताऊं ट्रैप क्यों कहा गया है, ट्रैप इसको क्यों कहा गया, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, चलो, यहां आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। चल, पहले तो मैं एक बार समझा दूं क्या है ट्रैप। ट्रैप का मतलब एक चीज देखना,
देखो पहले दक्कन ट्रैप है कहां कहां, देखो महाराष्ट्र होगी, गुजरात होगी, महाराष्ट्र होगी, गुजरात होगी और मध्य प्रदेश होगी। ठीक है, ये देख लो, पहले तो ये देख लो, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, एक चीज, दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहां यहां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना हो गया कंफर्म। चलो अब इसकी एक विशेषता मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रैप, इसका नाम क्यों पड़ा, इन चट्टानों का नाम ट्रैप क्यों पड़ा। देखो एक, जैसे यहां आज से हजारों साल पहले तो यहां क्या, यहां ज्वालामुखी थी। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी फटी, जब ज्वालामुखी फटी तो एकदम, तो मतलब तुरंत एक्टिव नहीं हुई ज्वालामुखी, आराम आराम से हुई, जैसे थोड़ी निकली, फिर 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 थोड़ी निकली, ऐसे होती गई। ये ट्रैप बनता गया, सीढ़ी नुमा बनता गया, यहां सीढ़ी नुमा बनता गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रैप नाम पड़ा। इसको ट्रैप नाम इसलिए पड़ा, ये सीढ़ी नुमा निकलती गई जैसे, है ना, कोई भी ये, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ट्रैप पड़ गया। ठीक है, तो ज्यादातर यहां एक बात बताओ, जब ज्वालामुखी फटेगी, कहीं आसपास ट्रैप नुमा हो जाएगा तो वहां की भूमि कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी, वहां की आसपास की भूमि काली हो जाएगी। ठीक है, तो यहां फिर किस मिट्टी का निर्माण होगा, फिर वहां की मिट्टी कैसी होगी, काली होगी कि नहीं, नॉर्मली बात है ना, तो वहां की मिट्टी काली हो जाएगी। जब ज्वालामुखी आराम आराम से फटेगी, ट्रैप के नुमा थोड़ा 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 आया, थोड़ा आया, थोड़ा आया, तो चारों तरफ फैल गई, है ना, तो वहां के चारों तरफ फैल गई, तो वहां एक ज्वालामुखी एक तरह का लावा ही तो है, लावा बाहर जाके चारों तरफ फैल गया, तो वो सब जला दिया, तो वहां का जो माहौल था वो सब ब्लैक हो गया, मतलब काला हो गया एक तरह का। तो वहां के आसपास की मिट्टी काली मिट्टी होती, कहां कहां, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, 3 राज्य में। ठीक है, अब काली मृदा में होता क्या है, काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ठीक है, और खट्टे फलों की भी खेती होती है ज्यादातर। ठीक है, ये अब मिट्टियों में बताऊंगा, ज्यादा यहां घुसूंगा नहीं, अभी हम सिर्फ कहां, चट्टानों में चल रहे हैं, इसलिए चट्टानों के बारे में रह रहे हैं इतना तक। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछेगा दक्कन ट्रैप कहां पर, किन किन राज्यों में, किन राज्यों में, हमने बताया महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में मैंने ये दक्कन ट्रैप के बारे में बताया। और इसको ट्रैप क्या क्यों नाम दिया गया वो भी मैंने बताया कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटती है बहुत आराम से, मतलब एकदम, एक ज्वालामुखी बहुत सुसुप्त होती है, एक सक्रिय होती है, एक आराम आराम से, मतलब बहुत आराम आराम से फैलती है, ऐसे 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 ऐसे, तो एक सीढ़ी नुमा परत दर चट्टानें बन जाती हैं। तो वही कौन सी दक्कन ट्रैप के नाम से वो जानी जाती है, और वहां की आसपास की मिट्टी काली हो जाती है। तो इसलिए काली क्यों हो जाएगी काली, भाई एक बात बताओ, कोई आग लगाएगा, लावा निकलेगा तो चारों तरफ फैलेगा, तो वहां की मिट्टी वहां जला देगी और काली कर देगी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी हो जाती है। तो इन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पूछ सकता है कि कौन सी चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो दक्कन ट्रैप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगली ये क्लियर हो गई 6वीं। अगली 7वीं है टर्शरी क्रम की चट्टानें। टर्शरी क्रम की चट्टानें, ज्यादातर लोग, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत से वीडियो भी देखे हैं, ज्यादातर यही 6 तक को मालूम है। ठीक है, मैं आज आपको 7वां भी बताऊंगा और एक 8वां भी बताऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन यहां से बनने लगे। कोई भी पेपर उठा लो, ग्रुप डी का पेपर उठा लो या ग्रुप बी या ए का पेपर उठा लो, वो तो पूछते ही हैं, वो तो अलग ही बात है, वो तो भाई अलग ही पेपर आता है ना। और अब तो ये छोटी छोटी चीजें पूछ रहे छोटे छोटे पेपरों में। अब देखना ये टर्सरी क्रम की चट्टान है, देखो इसकी आराम से देखना, इसको क्या है, इसकी क्या विशेषता है। टर्सरी क्रम की चट्टानें क्या है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्रम की चट्टानें है। ये हिमालय पर्वत की, जैसे हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है यहाँ, हिमालय पर्वत जो कि भारत में ही है, हिमालय पर्वत, ठीक है, भारत में है, चीन में है, ये वाला भाग हिमालय पर्वत, ये वाला भाग हिमालय का, हिमालय पर्वत क्या क्या, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्रम की चट्टानें। कैसे, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी, टर्सरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, अगला यह नवीन क्रम की चट्टानें हैं। ये इनको किस नाम से जानते हैं, इसको नवीन क्रम की चट्टान। अब देखो सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें कौन सी है, आर्कियन क्रम की। अगर यही पूछ ले सबसे नवीन क्रम की चट्टान है तो टर्सरी क्रम की चट्टान है। ठीक है, टर्सरी। ये अगला, ये किस किस राज्य, ये
ये सॉरी ये यहाँ नहीं, ये नवीन क्रम की तो क्वाटरनरी है। ये जो टर्सरी क्रम की है वो पूर्वांचल पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये मैंने क्वाटरनरी ये इसकी बता दी थी, ये नवीन क्रम की क्वाटरनरी है, टर्सरी नहीं है। यहां तक आओ, यहां तक, ठीक है। ये अलग है इतना, ठीक है। चलो इस टर्सरी बारे में फिर से बता दें। टर्सरी क्रम की चट्टानें यह हिमालय पर विस्तृत, हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्रम में चट्टानें विस्तृत हैं, ठीक है। हिमालय में जो चट्टानें वो इसी में है। यहां पूर्वांचल की पहाड़ियां तक विस्तृत है। कहां की? पूर्वांचल की पहाड़ियां तक। कैसे? अब मैं एक बार ये बता दे रहा हूं, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां क्या है, ये इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो हमने ये बोला टर्सरी क्रम की चट्टाने हिमालय पर्वत श्रृंखला की क्रम की चट्टाने। ये हिमालय, ये पूरा हिमालय है, यहाँ ये सब हिमालय है, ठीक है। और हिमालय ये यहाँ चट्टाने पाई जाएंगी इनमें, जैसे कहा लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया। मतलब प्रमुख तौर पर राज्यों के नाम तो नहीं पूछे जाते, बस ये पूछा जाते इनकी अवस्थिति किनकी, टर्सरी क्रम की चट्टानों की। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पे इनकी ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो यहीं पाई जाएंगे और पूर्वांचल की पहाड़ियों तक विस्तृत है। मतलब अंत तक कहां से, देखो हिमालय पर्वत से स्टार्ट होती हैं और अंत तक कहां, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश में है पहाड़ियां, है ना, अबोर, मिसमी और नागालैंड की पहाड़ी, नागा पहाड़ी, ठीक है। और मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, है ना। और मेघालय में कौन सी पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां, यहां भी कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। ये टर्सरी क्रम खत्म होगा और अंतिम लास्ट है कौन सी, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अगला क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अगला क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ये कौन कौन से राज्यों में, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये चट्टानें कहां पाई जाएंगी। टर्सरी क्रम की तो हिमालय पर्वत और हिमालय के पूर्वांचल में जो हिमालय पर्वत वहां पाई जाएगी। और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहां पाई जाएंगी, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। यह नवीन क्रम की चट्टान है। नवीन मतलब नई चट्टान है। पुरानी चट्टानें कौन सी है, आर्कियन क्रम की। ये कौन सी है, पुरानी चट्टानें। और नई कौन सी है, ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें नई है, ठीक है। ये नई है, ये पुरानी है। ये चट्टानें थार मरुस्थल में भी पाई जाती है। कौन, थार मरुस्थल का है, एक बार थार मरुस्थल का है। थार मरुस्थल ऐसा मरुस्थल जहां सूखा पाया जाता है, वो थार मरुस्थल कहलाता है। ये जो भाग है ना राजस्थान का, ये वाला भाग, ये राजस्थान का ये पश्चिमी भाग है ना, यही तो थार मरुस्थल कहलाता है, थार मरुस्थल, ठीक है। ये थार मरुस्थल कहलाता है। तो यहां भी चट्टानें कौन सी, क्वाटरनरी क्रम की यहां भी पाई जाती हैं। यह चट्टानें तटवर्ती मैदान में भी पाई जाती हैं। मतलब तटवर्ती मतलब ये जो तटवर्ती मैदान है ना, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, ये तटवर्ती मैदान में भी ये पाई जाती है। कौन सी चट्टानें, क्वाटरनरी मतलब नवीन चट्टानें, ठीक है। चट्टानों के बारे में मैंने आज बता दिया, 8 चट्टानों के बारे में बता दिया। चट्टानों के क्रम याद रखना, कौन कौन से, पहली कौन सी सॉरी आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, गोंडवाना क्रम की, ठीक है, दक्कन ट्रैप, फिर टर्सरी और फिर क्वाटरनरी, ठीक है। 8 याद रखना। वैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप और क्वाटरनरी और टर्सरी, ठीक है। टर्सरी और क्वाटरनरी। अगर इसी में पूछ ले आपसे सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, वो है कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और सबसे नवीनतम क्रम की चट्टानें कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है,
क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, अगला चैप्टर अपना क्या है? अगला चैप्टर अपना है हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन विद्वान हैं जो हिमालय को किस तरह से उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। मतलब कुछ कुछ विद्वान ये कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति प्लेटों के थ्रू हुई है, कुछ विद्वान कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति नदियों के क्रम में हुई है। ठीक है, ये अगला चैप्टर है अपना, कौन सा? हिमालय का या हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, कैसे हुई है। ये वाला चैप्टर छोटा था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब चट्टाने पढ़ाने का मकसद ये था कि हिमालय में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिससे चट्टान से रिलेटेड होगा, तो इसलिए मैंने चट्टान वाला पहले चैप्टर करा दिया। छोटा सा चैप्टर था, इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, पुरानी या नई में से या चट्टानों का क्रम में से। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना, उसके बाद ही हिमालय जरूर पढ़ना, क्योंकि तब हिमालय और समझ में आएगी, क्योंकि चट्टाने उसमें हिमालय की बारे में बताई जाएगी, ये चट्टाने कौन सी, ये फलानी ढिकानी, तो इसलिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये चट्टाने में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।